राहुल गांधी का बंगाल चुनाव के दौरान दिया यह बयान एक बार फिर से चर्चा में है। राहुल गांधी कुछ अलग मिजाज और मूड में दिखाई दे रहे हैं। उनका भाषण काफी चर्चा में क्यों है? भरे मन से राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा ऐलान कर दिया जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो उसी दिन से मोदी और अमित शाह पर एक्शन होगा। कौन कह रहे हैं? राहुल गांधी। अभी यह बयान हम आपको सुनाएंगे। ऐलान मंच से हो रहा था खुले तौर पर, और सियासी तूफान क्यों आ गया? क्योंकि राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि मोदी मेरी आंख में आंख मिलाकर नहीं देख पा रहे। और याद करिए वो वीडियो जो खूब वायरल हुआ था, जहां पर संसद के भीतर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों आमने सामने दिखाई दिए थे। एक कार्यक्रम था संसद भवन के दौरान। संसद भवन में यह कार्यक्रम चल रहा था और यह तस्वीरें तब सामने आई थी। और इन्हीं तस्वीरों के भीतर यह सवाल खड़ा हुआ था कि आखिरकार राहुल गांधी और मोदी के बीच में क्या बातचीत हो रही है। बॉडी लैंग्वेज दोनों की बता रही थी कि भाई साधारण से आमने सामने मुलाकात हुई, हाथ मिलाया, बातचीत हो रही है। लेकिन राहुल गांधी ने भरी जनसभा में एक बात बोली और बवाल मच गया। सबसे पहले राहुल गांधी का यह बयान आपको सुनना चाहिए। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर जो कहा, बीजेपी नेता कह रहे हैं भाषा की मर्यादा का पाठ बीजेपी के नेता पढ़ा रहे हैं। वो बात अलग है कि वही राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के नेता क्या कुछ कहते थे, कहते हैं और क्या कहते रहेंगे वो भी आप जानते हैं। लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। और ये भी मोदी जी भी जानते हैं, आरएसएस के सब लोग जानते हैं कि एक आदमी है जो पीछे नहीं हटने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक आदमी है जो डरता नहीं है, जो मरने को तैयार है और जो मोदी पर हंसता है 24 घंटा। मैं आपको बता रहा हूं, कल का वीडियो देखिए। वो मेरी आंख में आंख नहीं मिला सकता है, वो डरता है क्योंकि वो जानता है कि किसी ना किसी दिन कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर हमारे कार्यकर्ता बीजेपी को हराएंगे और फिर कार्रवाई नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ होगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरना नहीं है। आप बंगाल की जनता हो, आप किसी से नहीं डरते हो। आपकी हिस्ट्री है। ये कौन है? ये लोग कुछ नहीं है इनमें। आप लोग तो अंग्रेजों से लड़े थे, आप लोग तो सुपर पावर से लड़के जीतने वाले लोग हो, भूलो मत। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और टारगेट पर कोई और नहीं, सीधे नरेंद्र मोदी थे। अब भाषा पर क्यों बवाल कट रहा है राहुल गांधी की? मोदी जी के समर्थक, बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। पीएम मोदी को लेकर देश के खिलाफ प्रधानमंत्री को बताया है राहुल गांधी ने। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिन शब्दों का उच्चारण किया, जिस लहजे में किया, वो बीजेपी नेताओं को नागवार गुजर रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा ना, वो अलग बात है कि बीजेपी के खुद के नेता राहुल गांधी का कितना सम्मान करते हैं। रोज सुबह उठते हैं तब राहुल गांधी का नाम, दोपहर होता है फिर राहुल गांधी का नाम, और शाम होते होते फिर राहुल गांधी का अपमान। और राहुल गांधी और पीएम मोदी दोनों को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यह बात भी सही है। दोनों पहले जब मुलाकात हुई थी, जिस दिन मुलाकात हुई थी, तब लगा था कि कयास लग रहे थे कि भाई दोनों के रिश्ते कुछ मधुर होंगे, दोनों के बीच में सामान्य बातचीत हो रही है, खटास कुछ कम होगी, शब्दों के बाण कुछ कम होंगे, भाषणों में कुछ उसका असर दिखाई देगा। लेकिन राहुल गांधी ने सीधे तौर पर पीएम मोदी पर सियासी अटैक करते हुए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो संकेत और संदेश थे कि राहुल गांधी अपने मुद्दों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और पीएम मोदी को देश के खिलाफ तक बताते हुए राहुल गांधी ने यह दावा किया कि एप्स्टीन फाइल में इतना सब कुछ है कि पूरा देश हिल जाएगा। पश्चिम बंगाल की चुनावी रैली में और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, वो भी सुनिए। आपने एप्स्टीन फाइल का नाम सुना है? जानते हो क्या है? 35 लाख फाइलें हैं बंद अमेरिका में। उसमें नरेंद्र मोदी की सच्चाई भरी हुई है। क्या है सचमुच में नरेंद्र मोदी? क्या है? महिलाओं की 24 घंटा बात करता रहता है, 24 घंटा, मगर आस्ते आस्ते अब उसकी सच्चाई निकलेगी। आप देखना, बचेगा नहीं।
उन्हीं के लोग बात कर रहे हैं, बीजेपी के। एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी की सच्चाई, हरदीप पुरी की सच्चाई, अनिल अंबानी की सच्चाई बंद पड़ी है, और ट्रंप के हाथ में चाबी है ना? ट्रंप के हाथ में चाबी है। दो चाबियां हैं ट्रंप के हाथ में, एक एप्स्टीन वाली और दूसरी कौन सी? अदानी वाली। अदानी वाली। राहुल गांधी ने एक के बाद एक कई सभाएं की। इस वक्त वैसे विपक्ष की रैलियों पर नजर रखनी चाहिए। बीजेपी के पास कई हजार करोड़ का चंदा है, देश की होनहार मीडिया है जिसे मोदी जी और अमित शाह जेब में लेकर घूमते हैं। बीजेपी की जीत के ऐलान और दावे हर विश्लेषण में ही किए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि विपक्ष किस तरह से इस मुश्किल लड़ाई को लड़ रहा है। उनकी रैलियों में लड़ने का भाव क्या है, जीतने का मादा है या फिर नहीं है। लेकिन यह बात जरूर है कि जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, अगर यही बात मोदी जी ने कही होती तो देश की होनहार मीडिया के संपादक जानते हैं क्या कहते हैं? कि मोदी जी को जनता से संवाद कनेक्ट होना आता है। अब राहुल गांधी मोदी को ललकार रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा प्रयोग किया जो अलग दिखाई देता है, जो कनेक्ट करने की कोशिश राहुल गांधी करते हैं। इस दरमियान उनका अंदाज इन दिनों काफी इस बात पर जोर देता है कि पीएम मोदी विज्ञापनों वाला जो चेहरा है उससे पर्दा उठाया जाए। राहुल गांधी के इस चुनाव में उन्होंने विश्व गुरु से लेकर एप्स्टीन फाइल और एप्स्टीन फाइल से लेकर ट्रंप तक का जिक्र करते हुए मोदी के साथ उसको कनेक्ट करने की कोशिश की। अडानी तो उसमें है ही है, लेकिन यहां पर राहुल गांधी का भाषण सीधे तौर पर केंद्रीय मुद्दों पर आधारित था, जहां पर वो आरएसएस को भी ललकार रहे थे। सुनिए जरा। अपनी छवि बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने यूएस डील में देश को बेच दिया। देश को बेच दिया। अपने आप को यह देशभक्त कहता है, इसने देश को बेच दिया है। इसीलिए ये मेरे सामने पार्लियामेंट हाउस में खड़ा नहीं हो सकता। ये भाग गया। पहले इसने अमित शाह से कहा कि इसको चुप करवाओ, बोलने मत दो। 4 घंटे मुझे पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया। मैं नहीं डरता इन लोगों से, मैं नहीं रुकता। बाकी नेता डरते होंगे, मैं नहीं डरता इससे, नरेंद्र मोदी से। उल्टा ये मुझसे डरता है। रात को ये सो नहीं पाता है क्योंकि जानता है एक ना एक दिन कांग्रेस के बब्बर शेर, कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको पकड़ लेंगे और पूरी की पूरी कार्रवाई होगी। तो राहुल गांधी पश्चिम बंगाल की रैली में पीएम मोदी को जिन मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, अब राहुल गांधी की भाषा पर आकर सीधे तौर पर बीजेपी उसे ब्रेक लगाना चाह रही है। बीजेपी के नेता समर्थक राहुल गांधी को नैतिकता भाषा का पाठ पढ़ा रहे हैं, देशद्रोह की परिभाषा बता रहे हैं। वही बीजेपी के नेता जो रोज राहुल गांधी को देशद्रोही बोलते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि बीजेपी के तमाम नेता मोदी सरकार में खुद मंत्री राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनको नींद नहीं आती। खैर, आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ से ही भाषा की मर्यादा को तार तार किया जाता है। कोई मंगलसूत्र की बात करता है, कोई जर्सी गाय की बात करता है, कोई 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात करता है। लेकिन राहुल गांधी हो या फिर पीएम मोदी हो, दोनों तरफ से शब्दों के चयन का ख्याल रखना चाहिए। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी मेरी आंख से आंख नहीं मिला सकते। हालांकि यह अलग बात है कि बीजेपी के नेता, मोदी सरकार के मंत्री खुद इस वक्त राहुल गांधी को देशद्रोही कहते हुए सुनाई और दिखाई देते हैं। नैतिकता के आधार पर दोनों तरफ से तकाजा मर्यादा का होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी के उच्चारण को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि क्या प्रधानमंत्री को इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए प्रधानमंत्री को लेकर। मगर सवाल यह है कि रैली में भाषा की मर्यादा किसने सबसे ज्यादा गिराई और राहुल गांधी का भाषण, इसे आप किस तरह से तोलते हैं? जरा आकलन करके बताइए, आपका क्या नजरिया है इस भाषण को लेकर और बीजेपी के मुताबिक इस भाषा को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।